हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सपना के बारे में। सपना ने एक बार फिर से अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने अपनी वीडियो पे कमेंट करके बताया है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी ये प्रॉपर्टी है वो दान में दे दी जाए, कि जिससे ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सारे बंद हो जाए और जो लोग मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं मेरी बच्चियों तक वो लोग ना आ पाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजवीर का केस फिर से रीओपन किया गया है। सपना ने उसको फिर से रीओपन कराया है कि आखिर उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई है, किसने की है, उसके पीछे किसका हाथ था। जिसके लिए कुछ सबूत जो मिले थे उस टाइम पे कहा गया है कुछ गाड़ी के पार्ट मिले हैं जो कि उनके ससुराल में ही रखे हैं, उसकी बात भी हुई है। लेकिन कल के ब्लॉग में अलका जी ने बताया, जो राजवीर के केस को रीओपन करवाएंगी, सपना की हेल्प कर रही हैं, उन्होंने कहा कि राजवीर की डेथ को लेकर आधे से ज़्यादा सबूतों के साथ तो छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी है। अब जो बचे खुचे सबूत हैं, गाड़ी के पार्ट्स हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। ओरिजिनल चीज़ें दी जाए या फिर फेक चीज़ें दिखा दी जाए। और फिलहाल तो अभी तक वो पार्ट्स की फ़ोटोज़ या वो चीज़ें सब अलका जी के पास आई भी नहीं है। हो सकता है ये भी बहाना बना दिया जाए कि अब वो चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं, कोई चोरी कर ले गया या किसी ने हटा दी वहाँ से। आखिर ये लोग क्यों राजवीर के हत्यारों के पास नहीं पहुँचना चाहते, क्यों नहीं उनको ढूंढना चाहते, क्या वजह है, ये तो क्लियर नहीं हो पाई है। जब इन्हें पहले ही प्रूफ मिल चुके थे तो अंकल जी ने उस टाइम पे उन सारी चीज़ों से हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। ऐसा तो नहीं है अंकल जी के पास कोई है नहीं। अभी तो आप लोग देख रहे होंगे इतने सारे लोग उनके सपोर्ट में हैं, बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनके पड़ोसियों से भी मिल रहा है और उनके भाई भतीजों से भी मिल रहा है। तो क्यों अंकल जी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की कोई पहल नहीं की है, ये तो बड़े रहस्य की बात है। राजवीर के फ़ोन के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, उससे बहुत सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं। लोगों ने खुद देखा राजवीर की डेथ के बाद उसी रात को उनके इंस्टाग्राम में कोई एक्टिव था, कोई उनके व्हाट्सएप को भी यूज़ कर रहा था, जबकि सपना वहाँ पे पूरी रात बेहोश पड़ी रही है। अभी तक अंशु ने झूठ बोला था कि वो भाभी फ़ोन यूज़ कर रही हैं, लेकिन पुराने वीडियोस जो अंशु के निकल के आ रहे हैं उसमें उन्होंने साफ बताया है कि भाभी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, वो तो बेहोश ही रही हैं। राजवीर के फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी डिलीट की गई हैं, उनके फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग भी डिलीट की गई है, जो कि सपना का कहना है कि राजवीर की हर कॉल को रिकॉर्ड किया जाता था, उनकी हर कॉल उनके फ़ोन में रिकॉर्ड रहती थी, वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। जब सपना के ससुराल वालों से इस बारे में बात की जाती है तो वो लोग हर चीज़ की जो दोषारोपण है वो सपना के ऊपर करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, तो उनका वहाँ भी कहना था कि मैं वहाँ पे नहीं था और वहाँ पे सपना थी, सपना के घर वाले थे, इन लोगों ने नहीं करवाया। लेकिन आपके पास फ़ोन तो था, आप वहाँ नहीं थे, आप फ़ोन से हाल ले सकते थे सारी चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं। जब आप घर पे आ गए थे तब भी आप वो प्रोसेस जो नहीं हुआ था उसको करवा सकते थे, क्योंकि पीठ पीछे आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पे आपके परिवार का कोई भी नहीं था। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे पोस्टमार्टम होना चाहिए था और मौत के कारणों की जांच तो करवानी चाहिए थी। जो भी है, राजवीर की मौत एक रहस्य है, लेकिन उस रहस्य से पर्दा उठता नजर नहीं आ रहा है। सपना के ससुर ने वीडियो में तो कहा है कि मैं चाहता हूं कि केस ओपन हो और मैं पूरी हेल्प करूंगा, अलका जी की जो भी पैसा लगेगा मैं ही लगाऊंगा, लेकिन वो बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ रहे हैं और ना ही जो प्रूफ उनके पास रखे हैं गाड़ी के पार्ट्स वो भी अभी तक नहीं भेजे गए हैं। अब देखना ये है कि वो प्रूफ भेजे भी जाते हैं या कोई फिर से बहाना कर दिया जाता है।